फ्रेंड्स, आपको हाई बीपी है और ये वीडियो आपके सामने आ गई है तो समझिए ये बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि हाई बीपी में आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। इस वीडियो को अपने इस मोबाइल को अपने सामने रख लीजिए और बिल्कुल मेरे साथ में स्टेप्स फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। मैं यहाँ पे 2-3 ब्रेथ्स ही बताऊँगी, आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 5 to 11 या उससे भी ज़्यादा अगर आप ब्रीदिंग कर सकते हैं तो वो कीजिए। आपको हाई बीपी के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हाई बीपी जब भी रहे तो हमें प्राणायाम करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन आप अगर ये सोचते रहते हैं कि कौन सा प्राणायाम हाई बीपी में करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ वो एक तरीके से आप मानिए तो वो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है, लेकिन उसको होल्ड के साथ में हम कर रहे हैं। और जैसे हम होल्ड के साथ करते हैं हमारी ब्रेथ को अंदर कुछ देर तक रुके रहने का टाइम मिल जाता है और वो वहाँ अपना काम बहुत अच्छे से कर पाती है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंपनी में जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, वो वहाँ रुक नहीं पा रहे हैं, कुछ सेकंड भी वो नहीं रुक रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जाने और आने में उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेंगे जितना कि वो वहाँ पे कुछ सेकंड रुक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी होल्डिंग बढ़ानी है। फ्रेंड्स, मैं पहले से बता दूँ कि आपको जो इनहेल और एक्सेल से के बीच में जब होल्ड कर रहे हैं तो वो होल्डिंग आपको अपने हिसाब से रखनी है। यहाँ पे आप मेरी टेक्निक को देखिए, लेकिन आप अपने शरीर की सुनिए। ज़बरदस्ती आपको अपने होल्ड को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझसे थोड़ा लंबा होल्ड कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाइए। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। सबसे पहले हम एक ब्रेथ बहुत अच्छी सी डीप इनहेल और डीप एक्सेल करेंगे, ताकि जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मतलब कि हमारी ब्रेथ नॉर्मल हो जाए। क्योंकि इतनी देर बात करने में, चैट करने में या कोई भी एक्टिविटी करके जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बैठते हो तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है हमारी ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल कर लेना, क्योंकि हम अब उस पर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो यस, आंखें बंद कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, अगर आपको ज़रूरत लगे तो 2-3 बार कर सकते हैं। राइट हैंड से विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं। राइट नोज बंद कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट से इनहेल, अब दोनों नोज बंद करेंगे। आपने जो ब्रेथ अंदर लिया उसको कुछ सेकंड तक अंदर रोक कर रखेंगे, जितनी देर तक आप रोक पाएँ, और उसके बाद में राइट से एक्सेल। अब आपने एक्सेल कर दिया, आपकी ब्रेथ कुछ सेकंड तक बाहर रोक के रखिए, लीजिए मत, सांस मत लीजिए। आप बिना सांसों के, सांस आपने बाहर छोड़ दी और बाहर रुकी हुई है। नाउ इनहेल, अंदर होल्ड, एक्सेल, आउटर होल्ड, इनहेल, इनर होल्ड, एक्सेल, आउटर होल्ड। यहाँ पे अनुलोम विलोम ही कर रही हूँ, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग ही कर रही हूँ। लेफ़्ट से ले रही हूँ, राइट से छोड़ रही हूँ, राइट से ले रही हूँ, लेफ़्ट से छोड़ रही हूँ। जब ले रही हूँ तब सांसों को अंदर रोक लिया है, और जब छोड़ दिया तब सांसों को बाहर रोक दिया। मतलब कि दोनों ही टाइम में मैं होल्डिंग कर रही हूँ। जैसे ही हम होल्डिंग करेंगे आप देखिएगा कि स्टार्टिंग में आपकी होल्डिंग छोटी हो रही है और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। वहीं आपको होल्डिंग पे फोकस करना है और होल्डिंग को बढ़ाते जाना है। और जो मेन ट्रिक होल्डिंग को बढ़ाने की ये भी है
कि आप बहुत स्मूथ अगर इनहेल कर रहे हैं, बहुत लंबा और स्मूथ, मतलब विदाउट साउंड अगर कर रहे हैं, तो आप लंबी और गहरी और ज़्यादा सांस लेंगे। और जब आप ज़्यादा सांस लेंगे तो वो ज़्यादा सांस आपको ज़्यादा देर तक नॉर्मल रखे हुए होल्ड रख पाएगी। तो यहाँ पे बिना बात करें 2 राउंड और बता रही हूँ मैं आपको। राइट नोज बंद, लेफ्ट से इनहेल, एक ही राउंड कराया मैंने क्योंकि वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। तो यही प्रैक्टिस आपको डेली सुबह या शाम करनी है। आपका बीपी काफ़ी हद तक नॉर्मल उस पर आ जाएगा। कौन लोग कर सकते हैं कौन नहीं, कि जितने भी हाई बीपी के पेशेंट हैं वो कर सकते हैं, जिनको हार्ट में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लाइक कई बार सुनने में आता है कि कईयों की धड़कन बढ़ जाती है, तो वो किसी की गाइडेंस में करें, मतलब कि अगर उनके डॉक्टर ने परमिशन दी है तो वो करें, या फिर किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करें। और अगर आप अपनी सुन रहे हैं, अपने शरीर की सुन रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको शरीर अपने आप बता देगा कि यस अब होल्ड नहीं हो पा रहा, एक्सेल कर लो, ठीक है। और खाना खाने के कितनी देर बाद और पहले कर सकते हैं, वो ये कि आप जब कभी भी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा पहले आपने खाना, मतलब 1 घंटा पहले आपने कुछ भी ना खाया हुआ हो। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम पूरा दिन सांस लेते और छोड़ते हैं, है ना। हम कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि खाना हमने खा रखा है या नहीं खा रखा, नाश्ता करा है कि नहीं करा है, या इस वक्त सोकर उठे हैं या अब सोने जा रहे हैं। पूरा दिन हमारी सांसें चलती हैं और निकलती हैं। तो अगर हम पूरे दिन में ये प्रैक्टिस कर लें कि हम गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी छोड़ रहे हैं, तो भी काफ़ी हद तक आप ये समझ जाइए कि आपकी ये जो ब्रीदिंग का पैटर्न है, डीप इनहेल और डीप एक्सेल, आपको बहुत सारी बीमारियों से ऑलरेडी निजात दिला देगा। मतलब ऑलरेडी आपको बहुत सारी बीमारियां, जो स्ट्रेस एंजाइटी है, वो तो सीधा सीधा भाग जाएगी। क्योंकि जब हम डीप इनहेल और डीप एक्सेल करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं आएगी। तो आप प्रैक्टिस ये कीजिए कि आप इवन कार भी चला रहे हैं तो आप आराम से ठंडी गहरी सांस लीजिए, आंखें मत बंद कीजिएगा, आराम से गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे आप जब अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि यस अच्छी गहरी और दिल खोल के सांस लेनी है, तो आपको वो याद भी रहने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक कर दीजिए, किसी फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते तो शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको योगा, हेल्थ, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय।